आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है और ऐसा दिन है जिसमें वैसे तो आचार्य पदारोहण दिवस भगवान महावीर स्वामी के बाद अनेकों आचार्य हुए हैं और हो रहे हैं। यदि देखा जाए तो प्रतिदिन ही आचार्य पदारोहण दिवस हो जाएगा। 365 दिन में प्रतिदिन आचार्य पदारोहण दिवस हो जाएगा। लेकिन आज हमें शुद्ध आचार्य परंपरा का निर्वहन करने वाले एक आचार्य परमेष्ठी आचार्य भगवंत को आज यानी निर्माण आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आज के दिन नसीराबाद में किया था। वह शुभ बेला आज की आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, उनको जब आचार्य पद दिया तो वृद्धावस्था थी और उस वृद्धावस्था के समय आचार्य जिनके मन में कभी नामना की कामना ही नहीं, कोई नाम चाहते ही नहीं, तो फिर उनको आचार्य पद लेने की तो ऐसी कोई इच्छा नहीं रही होगी। लेकिन उन्होंने अपने शिष्य के भीतर आचार्य तक को उसी समय पहचान लिया था कि मुझे इसे आचार्य बनाना है और इसलिए उन्होंने समाज से आचार्य पद स्वीकार किया था। और इन आचार्य को भी, अपने गुरु जी को भी आचार्य पद की कभी भूत नहीं रही। नहीं तो सो आप लोगों के मन में ये आए कि अब बुढ़ापे वाला कोई जो है 2-4 साल 5 साल टिकेंगे तो उनका आचार्य पद अपन को मिल ही जाएगा। आज वर्तमान के जैसे मुनि महाराज होते हैं तो वो, लेकिन इन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षा नहीं ली। जिस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हुई, मुनि विद्यासागर जी की, उस समय वो आचार्य नहीं थे। कौन थे? वो मुनि ज्ञान सागर जी थे। मुनि ज्ञान सागर जी से दीक्षा ली थी। इसलिए ऐसा भी मत समझ लेना कि आचार्य श्री और आचार्य श्री जी के मन में तो वैसे भी आचार्य बनने की भावना थी नहीं। जैसा अभी भैया जी ने बताया आपको कि शिष्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में, एकलव्य का उदाहरण तो आप लोगों ने खूब सुना है कि गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दिया, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि गुरु दक्षिणा में अपना आचार्य पद देना स्वीकार किया। आपको आचार्य पद लेना होगा। ये यानी जो है ना गुरु दक्षिणा है मेरे लिए, ये मेरी बात आपको स्वीकार करनी होगी। दोनों वो देना चाह रहे हैं लेकिन लेना नहीं चाह रहे। आज आचार्य पद के पीछे होड़ लगी है कि हम अब तो दीक्षा ही आचार्य पद के साथ में होती है। आप हमें आचार्य बनाओ तो हम आपसे दीक्षा लें, ये हो रही है। ये 21वीं सदी का कलयुग का हम तो कहेंगे कि नज़ारा है कि अब आचार्य ज़्यादा मिलेंगे और मुनि कम मिलेंगे। हर कोई अपने नाम के आगे आचार्य अवमूल्यन है। लेकिन एक गाड़ी के पीछे, बुरा नहीं मानना, कोई और भी सब बैठे रहते हैं, एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था आचार्य श्री यानी विद्यासागर। गाड़ी के पीछे शीशे होते हैं ना, आप लोगों की जो गाड़ियां होती इनोवा वगैरह, उसमें लिखा हुआ था आचार्य श्री यानी, आप लोगों ने पढ़ा होगा कई जगह। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। और संसार में सारे, मतलब ये समझ लीजिए, इन जैसा कोई आचार्य न हुआ है और आने वाली सदियों में भी अब अपन को देखने को मिले, ये कोई ऐसा है नहीं। क्योंकि जो इन्होंने साधना की है, जो अपने आप को तपाया है, वो अन्य कोई भी नहीं कर सकता है। ये आचार्य श्री जी का, आचार्य श्री जी के बारे में हम 4 बात करते हैं कि वैसे तो बहुत सारे उनके गुण अपन कर सकते हैं, लेकिन कम समय में, अल्प समय अपन को मिला है, उतने समय में अपन बात करना है। पहली है उनकी विशेषता
संघ, उन्होंने संघ बनाया। संघ, ऐसा संघ बनाया है, चेतन कृतियां जो है पूरा बाल ब्रह्मचारी संघ, केवल मात्र एकमात्र ये जो है पिछले इतिहास में उठा के देख लीजिए कि एकमात्र ऐसा संघ है जो पूरा का पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी संघ है, ये आचार्य श्री जी का। ऐसा अन्य और किसी में भी, मतलब शांति सागर जी के पहले भी देख लीजिए आप तो, कि बाल ब्रह्मचारी पूरा संघ रहा हो, ऐसा इतिहास में कोई सा भी संघ देखने को नहीं है। लेकिन आचार्य श्री जी के संघ में ये देखने को मिला, और लगती है, और लगती। और ऐसे नहीं वो दीक्षा दे, संघ बढ़ाना चाहे तो अभी हजारों की लाइन लगी हुई है, आप अपन देखते हैं। लेकिन वो पहले ठोट पीन के, क्योंकि आचार्य श्री विद्यासागर जी टकसाल वो टकसाल है जिस टकसाल से निकला हुआ हर सिक्का खरा सिक्का होता है, कोई छोटा सिक्का नहीं होता है। पहले वो, क्योंकि वो टकसाल ही ऐसी है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होता, उस विश्वविद्यालय में दाखिला ही नहीं मिल पाता है। तो दाखिला लेने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम जैसों को भी 15 साल लग गए। 15 साल बाद में उन्होंने मुनि दीक्षा दी। क्यों? क्योंकि पहले ठोट पीन के हर तरह से बजा के, क्योंकि एक तो मारवाड़ी थे, ठप्पा लगा हुआ था मारवाड़ी का, बोले मारवाड़ी जो है दीक्षा लेता ही नहीं है, और ले लेगा तो भट जाएगा। ये होता है वहाँ आचार्य श्री के संघ में। तो इसलिए पहले वो पूरा अच्छे से ठोट पीन के देखेंगे, उसके बाद में देते हैं। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी दीक्षा दे रहे थे, तब क्या संस्मरण याद आया कि वो आचार्य श्री जी को दीक्षा दे रहे हैं। अब इधर सारे के सारे सोनी जी वगैरह, भारचंद जी सोनी और ये सब उल्टा नारियल लेके पहुंचे कि महाराज कहाँ इस जवान छोरे को आप दीक्षा दे रहे हो, ये छोरा भट जाएगा। ऐसे हमारे यहाँ तो बुढ़ापे में दीक्षा लेते हैं। तो आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज तो ज्ञान सागर थे बहुत, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है। आज विद्यासागर जी महाराज को अपन देखते हैं तो वो कितने सुंदर होंगे और वो कैसे होंगे, ये तो निश्चित रूप से अपन आचार्य श्री को देखने से ही उनके रोम रोम से ज्ञान सागर जी महाराज झलकते हैं। आचार्य श्री जी के रोम रोम से हर प्रतिपल ज्ञान सागर जी महाराज, हर बात में, हर चर्या में ज्ञान सागर महाराज झलकते हैं। तो ज्ञान सागर महाराज बोलते हैं उन पंचों से, भाई अब दीक्षा तो आ गई है और दीक्षा तय भी हो चुकी है। अब यदि वो जवान है और आप बोलते जवान छोरे को दीक्षा मत दो, तो अब आप लोग तो सब बूढ़े हैं, आप लोगों का तो अब यानी बुढ़ापा है ही, तो अब पंपलेट भी छप गया, कुमकुम पत्रिका भी बांट दी है, तो आप लोगों में से कोई एक तैयार हो जाओ, क्योंकि दीक्षा तो मुझे देना ही है। बोले आप तो उन्हीं को दे दो। ये स्थिति है, समझ में आ रही है। इसलिए अपन को जो है ना, आचार्य श्री जी ने ऐसा संघ तैयार किया। क्यों तैयार किया? क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक ही बात बोली थी, बेटा ऐसा संघ बनाना जो गुरुकुल बन जाए। संघ को गुरुकुल बनाना, ये उनकी उक्ति को हमेशा चरितार्थ करते रहते हैं। उसके बाद में समाज उद्धार के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, बल्कि जैन समाज के लिए नहीं, जन जन के लिए और कल्याण के लिए उन्होंने हर समाज के लिए, जैनेतर समाज के लिए भी, कि अभी चाहे पूर्णायु की स्थापना ही देख लो, हटकरगा की देख लो, गौशालाएं देख लो, हर समाज का कल्याण हो, इस भावना के साथ में उन्होंने कार्य किए हैं। जिनको गिनाने बैठेंगे तो लिस्ट पूरी लंबी चौड़ी है, आप लोग भी सब जानते हैं। जो आचार्य श्री जी अपने लिए कम सोचते हैं, हालांकि पूरा अपने ही लिए सोचते हैं, वैसे अपनी आत्मा कल्याण करते हैं, लेकिन वो प्रतिपल राष्ट्र चिंता में सच्चे राष्ट्र चिंतक, हित चिंतक है तो वो कौन है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। ऐसे संत अपन को मिले हैं। उसके बाद में उन्होंने संघ का निर्माण किया। संस्कृति, संघ और समाज के साथ में संस्कृति का, उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत कार्य किए हैं। आपके यहाँ भी एक विशाल पाषाण का जिनालय मंदिर बनने जा रहा है उनके आशीर्वाद से। ये क्या है? ऐसे बड़े बड़े जिनालय उन्होंने, कुंडलपुर का जिसका एक एक पत्थर बोल रहा है, हजारों हजारों वर्षों तक वो गौरव गाथा गाता रहेगा, है ना।
एक बार सेठ 1988 घटना है, सेठ साहू अशोक कुमार जी आए और साहू अशोक कुमार जी आचार्य श्री जी से बोले, आचार्य श्री जी लोग कहते हैं कि आपको तो नए मंदिर बनाने का सोच चढ़ गया है। हालांकि ये बात वही बोलते हैं जिनको कुछ देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं। फिर भी आचार्य श्री जी पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो तो बहुत अच्छा होता है। हाँ हाँ, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार तो होना ही चाहिए, आप सही बोल रहे हैं, अशोक कुमार जी को बोलते हैं आचार्य श्री जी। तो फिर आपके नाम से एक विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दूं कि पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार से पुण्य भी ज़्यादा लगता। हाँ, ज़्यादा लगता ही है पुण्य। तो आप आचार्य श्री तुरंत बोलते हैं, साहू अशोक कुमार जी आप प्रेस विज्ञप्ति तो जारी कर दो मेरे नाम से, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो, आपकी पैंट फट जाए तो उसको कितने बार रफू चढ़ा के पहनोगे? आपकी पैंट फट जाए तो उसको रफू चढ़वा कर आप कितने बार पहन पाएंगे? कुछ ऐसा भी नया निर्माण कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी उसका जीर्णोद्धार कर सके। आज व्यक्ति जो है यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि पहले चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन वो ऐसा निर्माण होगा कि हजारों वर्ष तक यह संस्कृति, हमारे अपनी संस्कृति बची है जैन संस्कृति, तो केवल मात्र इन मंदिरों की, हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की जो खुदाइयाँ हुई उसमें जैन आपके कंका मोहनजोदड़ो जो कंकाली टीला उसकी खुदाई हुई तो उसमें जैन प्रतीक मिले, जैन प्रतिमाएं मिली। आज भी जहाँ भी खोदते हैं तो जैन प्रतिमाएं, जैन बिंब मिलते हैं, तभी मानी जाती है कि जैन संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति थी और सबसे पुरानी संस्कृति थी। इसको ये जन धर्म था, जैन धर्म जन धर्म था, ये जन बोलता है, सारे वैज्ञानिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसी आधार पर बोलते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे ये जिनालय सुरक्षित रह पाएंगे, संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी तो संस्कार सुरक्षित रह पाएंगे। संस्कृति सुरक्षित नहीं रह पाएगी तो संस्कार भी बचने वाले नहीं है। आचार्य श्री ने इस पर भी बहुत काम किया। और अंतिम है साहित्य सृजन। आचार्य ये 4 सकार हैं, संघ का निर्माण किया, समाज का निर्माण किया और संस्कृति का पुनरुद्धार कर दिया और फिर साहित्य का निर्माण। आप सब जानते हैं आचार्य श्री जी ने ऐसे ऐसे साहित्य का निर्माण, चाहे वो संस्कृत में हो और चाहे वो हिंदी में हो, जो आने वाली पीढ़ी अभी याद रखेगी। कालिदास को भी टक्कर देने वाले साहित्य, मूठ माटी महाकाव्य सब जानते हैं, जो जिसको आज अनेकों विश्वविद्यालयों में शोध का विषय नहीं, अध्ययन का भी विषय है। शोध का तो विषय है ही, साथ में अध्ययन का भी विषय है। ऐसा वह साहित्य आचार्य श्री जी सृजन किए हैं। इन चारों के माध्यम से हमारा सबका अपना कल्याण है। इसी प्रकार से आचार्य श्री जी का आचार्य जो ये पदारोहण दिवस है, आचार्य श्री जी का यह आचार्य पदारोहण दिवस ऐसा ही नहीं, जिस समय आचार्य श्री जी को आचार्य पद, मतलब यानी ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य पद जो है वो कैसे मिला? वैसे तो ये धर्म सागर जी महाराज के बड़े शिष्य थे, लेकिन उस समय पंथवाद, शिव सागर जी महाराज के मतलब बड़े शिष्य थे, लेकिन पंथवाद के कारण प्रथम शिष्य थे, लेकिन पंथवाद के कारण उनको न देकर धर्म सागर जी को आचार्य पद बनाया था। लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उस समय की पत्र पत्रिकाएं पढ़ो, उस समय का बहुत ही आचार्य पदारोहण दिवस का यानी पढ़ने रोचक है ये विषय, और समय होगा तो फिर कभी अपन इसको बताएंगे। उनको यानी फिर ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य पद दिया गया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी पहले स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में देखा कि इसे आचार्य बनाना है और तब उन्होंने उस पद को स्वीकार किया। आज ऐसे आचार्य श्री जी का आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का यह सुअवसर अपन को प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके युग में जन्मे हैं, उनके युग में जन्मे हैं, ये तो निश्चित है। जैसा भैया जी ने अभी बताया कि गौतम स्वामी से भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो भगवान महावीर स्वामी तो बाद में मिले उनको, तो
हमें तो जन्म के साथ में मिले हैं, जब से हमारा जन्म हुआ तब से ही हमें गुरु जी के, लेकिन वास्तव में यह आचार्य पदारोहण दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम कुछ उनके गुणों को अंगीकार करें। चरण नहीं आचरण छूना है, उन आचरण को, उनके आचरण को अपने जीवन में लाएंगे तभी निश्चित रूप से, चाहे भले ही थोड़े छोटे छोटे नियम, क्योंकि आज दिन में पिछी का परिवर्तन भी होना है और संयम का महोत्सव है, वह तो संयम का उपकरण है। तो संयम का उपकरण है तो संयमी को ही मिलती है और देते हैं संयमी, इसलिए भले ही छोटे छोटे ही हम नियम ले, जरूर थोड़े थोड़े नियम लेकर आगे बढ़ेंगे, उसी से अपना यह आचार्य पदारोहण दिवस मनाना सार्थक होगा। आचार्य श्री जी के प्रणम्य सारणी महाराज ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, उसको पढ़कर अपनी बात को विराम करूंगा कि अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंधकार में मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन, मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाएगा कौन। सब अयोग्य कायर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। धर्म महा है पात कठिन है, किसको इसका रहस्य कहें, निष्ठा का जो दीप जलाए ज्ञान चरित में लीन रहे। तभी एक विद्याधर आया दूर कहीं से गुरु के धाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। मेरे ढल जाने, हम एक एक बारी बोल रहे हैं क्योंकि समय हो रहा है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन समय कम है बस। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे इच्छा जल को जला दिया। फिर गुरु ने अपनी इच्छाओं को जला दिया, खुद नीचे बैठे और शिष्य को ऊपर बैठाया। बहुत बड़ी घटना है ये, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। आज के दिन कि शिष्य नीचे बैठा हो और शिष्य ऊपर बैठा हो और गुरु नीचे, इच्छा जल को जला दिया। अपनी इच्छा निरोधक तप है, वही है। फिर गुरु ने शिक्षा दीक्षा दे इच्छा जल को जला दिया। स्वयं शिष्य के चरणों में आ बैठ अहम को गला दिया। खूब जले विद्या का दीपक, दुआ ज्ञान की आए काम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। उन प्रकाश के पुंज बने और तुम ही बनो सूरज धीमान। तुम ही जलाओ सबको पथ में और चलो खुद ही श्रीधीमान। मैं निश्चिंत हुआ विद्याधर, जीवन सफल बना वरदान। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। गुरुकुल बना कुल गुरु बनना, गुरुकुल बना, संघ को गुरुकुल बनाना यही था। गुरुकुल बना कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। वचन नहीं देना, प्रवचन देना। छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना। यूं कर फिर सिद्ध हो गया ज्ञान पूर्ण वह गुण ज्ञान पूर्ण वह
गुरु महान। क्या लिखा है देखो, यूं कहकर वह सिद्ध हो गया, ज्ञान पूर्ण वह गुरु महान। मेरे डल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। ऐसे वह ज्ञान सागर प्रणव में सागर जी महाराज ने बहुत ही भावों के साथ में, अच्छी नहीं लगी तो आप लोगों ने ताली तो बजाई नहीं। हमें लगता है आप लोगों को या तो समझ में नहीं आई, हाँ, या फिर पूरे के पूरे आप लोग डूब गए, ऐसे डूब गए कि आंखों से देख रहे हैं हम भी, आप पूरे भाव भीग गए हैं आप लोगों के भी, कि मेरे चले जाने के बाद कौन ये काम करेगा। इसलिए ऐसा आचार्य हम लोगों के लिए सौंप गए आज के दिन, कि ये निश्चित रूप से इस जैन धर्म की पताका को दिगंतर दूर दूर तक लेकर जाएगा। यही शिष्य है मेरा। ऐसे उन शिष्य को बारंबार गुरुदेव के चरणों में यहीं से आप सबकी ओर से, मैं अपनी ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए